अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास है या 30 के ऊपर जा चुकी है और आपको बार-बार थकान महसूस होती है, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रहती, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस जल्दी फूल जाती है, काम करने का मन नहीं करता या फिर लगता है कि शरीर धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 30 साल के बाद हमारे शरीर में कई बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीरा होने लगता है, मसल्स धीरे-धीरे काम होने लगती हैं और अगर खान-पान सही नहीं हो तो कमजोरी और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ महंगे सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर या दवाइयों से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी रसोई में ही ऐसी चीजें मौजूद हैं जो शरीर को ताकत देने के साथ-साथ मसल्स बनाने, हड्डियों को मजबूत करने और पूरे दिन एनर्जी देने में मदद कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 30 के बाद शरीर कमजोर क्यों होने लगता है? देखिए, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मसल मास धीरे-धीरे कम होने लगती है। अगर हम पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते, तो शरीर की रिकवरी भी कमजोर होने लग जाती है। इसलिए सिर्फ पेट भरने वाला खाना नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने वाला खाना खाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब जानते हैं ऐसे हाई प्रोटीन फूड्स के बारे में, जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो शरीर में ताकत और एनर्जी महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, अंडा। अंडे को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है। एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन, हेल्दी फैट और कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। अगर आप रोज 2-3 अंडे खाते हैं तो ये मसल्स की रिकवरी और शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। नंबर 2, दूध और दही। बहुत लोग दूध को सिर्फ कैल्शियम का स्रोत मानते हैं, लेकिन दूध और दही में अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी होता है। ये हड्डियों को मजबूत करने के साथ शरीर को ऊर्जा भी देता है। रात में दूध पीना या दिन में दही खाना अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 3 है पनीर। अगर आप शाकाहारी हैं तो पनीर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पनीर में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी होता है। ये मसल को सपोर्ट करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। नंबर 4, दालें। अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल। ये सिर्फ आम खाने की चीजें नहीं है, बल्कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। कई लोग रोज दाल खाते हैं, लेकिन उसकी अहमियत को नहीं समझ सकते। नंबर 5 है चना और राजमा। उबला हुआ चना, काले चने, राजमा और छोले शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी होता है, जो पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 6 है सोयाबीन। अगर हाई प्रोटीन की बात हो तो सोयाबीन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोयाबीन में प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में खाना बेहतर होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोयाबीन खाते हैं तो आपके पेट में गैस भी बन सकती है। नंबर 7 है चिकन और मछली। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए चिकन और मछली बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इनमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं जो शरीर की ताकत और मसल्स बनाने में मदद भी करते हैं। नंबर 8 है मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स। बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी शरीर को ताकत देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि इनमें कैलोरी भी ज्यादा हो सकती है। अब ये एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू कर देंगे और शरीर तुरंत ताकतवर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पानी कम पीते हैं, नींद पूरी नहीं लेते और सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। 30 के बाद 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली चीज, पर्याप्त प्रोटीन। दूसरी चीज, रोज थोड़ा सा व्यायाम या फिर वॉक। और तीसरी चीज, अच्छी नींद। अगर ये 3 चीजें आप अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हैं, तो शरीर लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। और याद रखिए, हर कमजोरी से प्रोटीन की कमी से नहीं होती। कभी-कभी आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी कारण हो सकती हैं।
अगर लगातार कमजोरी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी हाई प्रोटीन फूड रोज खाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।